की रेखा को छोड़ेगा, जो बच्चा अपने कुल की मर्यादा को भूल जाएगा, अपने गोत्र को भूल जाएगा, वह बच्चा घर का विनाश कर देगा। जो अपने पूर्वजों को, अपने गोत्र को, जो गोत्र को भूल जाएगा, वो लड़का घर का विनाश कर देता है। जो अपने को भूल जाता है कि मेरा गोत्र क्या है, मेरे बुजुर्ग कैसे थे, हमारे बुजुर्गों की मर्यादा क्या थी, एक दूसरे से राम राम करना, सबसे मिल के रहना, तो जो लड़का अपने शर्म खो देगा, नाज शर्म धर्म, वो अपने परिवार का विनाश कर देगा। तो रामायण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि राम जी ने अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा, मर्यादा को नहीं तोड़ा। संकट उठाए पर धर्म और मर्यादा ये नहीं तोड़ी राम जी ने। सीता जी ने धर्म की रेखा का उल्लंघन किया। लक्ष्मण की ये धर्म की रेखा है, और धर्म की रेखा से सीता जी बाहर निकली और रावण ने तुरंत ही सीता हरण कर ली। तो जो धर्म की रेखा को तोड़ेगा, जो अपने परिवार को भूल जाएगा, अपने वंश को भूल जाएगा, तो ये समझो उस घर का विनाश हो जाता। ये हमें इस कथा से ज्ञान मिलता है कि अपने गोत्र को, अपने परिवार की मर्यादा को नहीं भूलनी चाहिए, धर्म की रेखा को नहीं छोड़नी चाहिए। ये धर्म की रेखा है, धर्म की मर्यादा है, उसे हम नहीं भूले, अपने गोत्र को नहीं भूले, अपने धर्म को नहीं भूले। ये हमारी मर्यादा है, हमारा धर्म है, ये सनातन धर्म है, वो पुश्तैनी धर्म है सनातन। जब अपने को हम भूल जाते हैं तो यही हमारे परिवार में विघटन है, यही हमारे हिंदुओं में विघटन है। इस चीज को नहीं भूले। तो सीता जी रेखा से बाहर निकलते ही रावण ने सीता हरण कर लिया। रावण कहने लगा, सीते मैं लंका का राजा रावण हूं और तू रावण के कब्जे में है। रावण ने सीता जी को अपने विमान में बिठा लिया और रावण लेके चल पड़ा। सीता जी राम जी को याद करने लगी, लक्ष्मण जी को याद करने लगी। हे लक्ष्मण, हे प्रभु राम, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अगर इंसान कभी कभी हट कर जाता है तो हट भी लेके डूब जाती है। कभी घर में माता बहनों को हट नहीं करनी चाहिए, है बाजी। माता बहन जब घर में हट कर जाती है ना, तो पति बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए। माता बहनों को कभी हट नहीं करनी चाहिए। एक सीता जी ने हट करी तो आज सीता जी पश्चाताप कर रही है कि अगर मैं हट नहीं करती, राम को नहीं भेजती कि सोने का हिरण है, तो राम जी हिरण के पीछे क्यों जाते। अगर सीता जी हट नहीं करती तो लक्ष्मण जी राम की सुध लेने क्यों जाते। तो सीता जी आज प्रायश्चित कर रही है। सीता जी इधर प्रायश्चित कर रही है और उधर क्या हो रहा है, उधर लक्ष्मण जी राम जी के पास में पहुंचे। राम ने जब लक्ष्मण जी को देखा तो राम जी चक्कर में पड़ गए। अरे भैया लक्ष्मण, तू यहाँ पर कैसे आ गया? यहाँ पर लक्ष्मण भैया तू कैसे आया है? सीता जी वो अकेली छोड़ के आया। सीता जी अकेली छोड़ के आया, वो यहाँ पर कैसे आया? लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम्हारी तो आवाज थी कि हाय लक्ष्मण मेरी सुध लेना, हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना। आवाज तुम्हारी तो थी। तो भाभी घबरा गई। भाभी ने कहा, तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें याद कर रहे, अपने भैया को संकट में जाके मदद करो। ये तुम्हारी आवाज थी, तो तुम्हारी आवाज थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। तो देखिए राम जी कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण क्या कह रहे हैं राम जी? हाँ मेरे लखन भैया, तुझे किसने बुलाया है? मेरे लखन भैया, तुझे किसने बुलाया है? पिता ने जब सखाए थे, अहद से जीने आए थे। पिता ने जब सखाए थे,
अवध से तीन आए थे, पिता मरना सिया हरना, पिता मरना सिया हरना, हजारों से तो कहे बनो माया में तो मेरा नहीं है सीता आश्रम में, माया में तो मेरा नहीं है जानकी आश्रम में, नगर भैया तुझे किसने बुलाया है, नगर भैया तुझे किसने बुलाया है। भैया लक्ष्मण भैया, मैं समझ रहा था कि मारीच माया मृग बना था, ये मेरी आवाज में आवाज देने का काम ये मारीच का था। भैया समझ रहा हूं तू मेरे पास में आया, मेरा बाई आंख फड़क रही है, बाया नेत्र फड़क रहा है कि अब सीता आश्रम में अब नहीं है। ऐसे राम जी भैया लक्ष्मण को लेकर रोते रोते आए तो देखा तो कुटी पे सीता जी का पता नहीं है। सीता जी को जब नहीं देखा उधर सीता जी राम के लिए याद करती जा रही है, हाय राम हाय लक्ष्मण याद करती जा रही है सीता जी, रोती जा रही है और क्या कहती जा रही है सीता जी, सुनो। हे रघुवीर धीर रघुराया जय राम, हे रघुवीर सेवा रघुराया जय राम। सीता जी कह रही हैं, हे प्रभु हे स्वामी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जैसा मैंने किया वैसा मैंने फल पाया। अगर आज मेरा हरण नहीं होता, आज मेरा हरण नहीं होता। और कह रही है सीता जी, हे लक्ष्मण तुम्हारे नहीं धोखा तेवर दो सीता, हे लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जैसा मैंने किया वैसा मैंने फल पाया। हे लक्ष्मण तुम्हारे नहीं धोखा जय जय राम। सोई खाना पाया मैंने
कह रही है सीता, हे लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जैसा मैंने किया और जैसा मैंने फल पाया, अगर मैं हट नहीं करती तो आज मेरा हरण नहीं होता। लक्ष्मण, तुम निर्दोष हो। हे स्वामी राम, तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सीता जी रोती हुई जा रही है, रावण के विमान में बैठी जा रही है। सीता जी ने जब ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे तो ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सीता जी ने अपने कवच और कुंडल, अपने ये कानों के कुंडल और उस साड़ी के चिन्ह वहां पर डाल दिए, जिससे कि राम जी को ये पता चल जाए कि यहाँ पर होके ये सीता का हरण यहाँ पर होके लेके गया है राक्षस। तो इस तरह से सीता जी को चिन्ह डालती गई। रावण सीता जी को लेके लंका में पहुंचा, पर नागकुबर ऋषि का ये श्राप लगा हुआ था। अरे रावण, जिस दिन तूने पर स्त्री को, दूसरे स्त्री को अगर तूने महलों में ठहराया, उसी दिन लंका का सत्यानाश हो जाएगा। इस बात को, नागकुबर ऋषि के श्राप को ध्यान करके रावण ने सीता जी को महलों में नहीं रखा, सीता जी को अशोक वाटिका में ठहराया। सीता जी को इधर श्री राम रोते रोते राम जी आगे बढ़े हैं और वन वृक्षों से कहते जा रहे हैं, पूछ रहे हैं श्री राम, हे खागा हे मृगोकर श्रेणी जय राम, तुम देवी सीता मृगा जय राम। श्री राम सभी से वार्तालाप करते जा रहे हैं। हे खग, हे मृग जैसी नेत्रों वाली और कोयल जैसी बोली बोलने वाली सीता जी, कभी तुमने देखा? हे वृक्षों, तुमने कभी सीता जी को कहीं जाते देखा? मृग जैसे नेत्रों वाली और मीठी कोयल जैसी आवाज में